हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आइए हम लोग कर लेते हैं टॉप 30 एमसीक्यू। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पार्ट 2। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं 31 से। शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर, शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के क्या होते हैं, तो वो बिल्कुल भी क्रेडिटर नहीं होते हैं, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, मैनेजर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑनर होते हैं शेयर होल्डर कंपनी के। Under the provision of the Companies Act 2013, company can issue अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी क्या इशू करती है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स नहीं, प्रेफरेंस शेयर सिर्फ नहीं, नॉन ऑफ दीज नहीं। ऑप्शन नंबर सी, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दोनों का दोनों इशू करती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स के बैलेंस को एंड आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स के बैलेंस को कहां पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं री इशू करने के बाद, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट में नहीं करते हैं, नॉन ऑफ दीज होगा नहीं। कहां ट्रांसफर करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। याद रखना लास्ट एंट्री होता है फॉरफीचर का। टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड्स, लायबिलिटी साइड जो होता है कौन कौन सा जो है ये अमाउंट शामिल होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल नहीं होता है, इश्यूड कैपिटल नहीं होता है, वो हमारा होता है पेड अप कैपिटल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर एप्लीकेशन इज अ, शेयर एप्लीकेशन जो होता है वो क्या होता है, पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है। एक बात बताओ, कंपनी क्या होती है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो उसके अंदर जो आएगा वो भी हमारा क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। इसका मतलब नॉमिनल बिल्कुल नहीं होगा, रियल नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। मैंने पहले ही टिक कर दिया है, पर्सनल अकाउंट। जनरली डिवेंचर्स आर, डिवेंचर्स जो होता है क्या होता है, पार्टली सिक्योर्ड नहीं, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, अनसिक्योर्ड नहीं होगा। डिवेंचर्स क्या होता है, सिक्योर्ड होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लो सिक्योर्ड नहीं ऑप्शन रहता तो हमारा आंसर क्या होता, अनसिक्योर्ड होता। आई रिपीट अगेन, अगर इसमें सिक्योर्ड अगर नहीं होता तो हम किसको करेक्ट करते, अनसिक्योर्ड को करते। तो इसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों दिया है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सिक्योर्ड। कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज, डिवेंचर को कंसिडर करते हैं, मतलब क्या मिलता है डिवेंचर पे, प्रॉफिट नहीं, डिविडेंड नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं, क्या, इंटरेस्ट इज द राइट आंसर। डिवेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाई डिलीवर बाई कोर्ट, देखिए ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन गलत है ना। नेक्स्ट, डिवेंचर इज अ, डिवेंचर क्या है, डिवेंचर इज अ क्रेडिट सर्टिफिकेट, बिल्कुल नहीं। कैश क्रेडिट सर्टिफिकेट, बिल्कुल नहीं। डिवेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट, क्योंकि डिवेंचर का डिफिनेशन क्या मैंने बताया है, डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट विच इज गिवन बाय द कंपनी इन बिहाफ ऑफ टेकिंग ऑफ अ लोन। इसका आंसर क्या होगा, लोन सर्टिफिकेट। द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर, द अमाउंट ऑफ डिवेंचर प्रीमियम, डिवेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर, जो डिवेंचर के समय प्रीमियम का जो अमाउंट होता है हम लोग यूज करते हैं मीटिंग पास्ट लॉसेस को, बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट लॉसेस को कंसीडर करने के लिए नहीं, फ्यूचर लॉसेस को बिल्कुल नहीं, मीटिंग कैपिटल लॉसेस को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज व्हाट, क्या वो एसेट है, नहीं। क्या वो एक्सपेंस है, नहीं। क्या वो रेवेन्यू है, नहीं। इट इज अ लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। सेबी गाइडलाइन, सेबी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है ये, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, किसके इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट का जो है प्रोटेक्ट करता है सेबी गाइडलाइंस। तो बताइए, क्रेडिटर्स का नहीं, शेयर होल्डर्स का नहीं, बैंकर्स का नहीं। इंटरेस्ट तो डिवेंचर को मिलता है, डिवेंचर होल्डर को, तो डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेबी गाइडलाइंस। इसको कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट भी कहते हैं, आप लोग बीएसटी में ही पढ़े होंगे। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। रियल अकाउंट नहीं होगा, सस्पेंस अकाउंट नहीं होगा, नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, आंसर होगा पर्सनल अकाउंट। डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ, डिवेंचर्स को रिडीम करना, यानी कि डिवेंचर्स को रीपेमेंट करने को हम लोग क्या बोलते हैं,
डिवेंचर्स के रीपेमेंट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडम्पशन बोलते हैं। तो वो कहाँ से होता है, देखिए वो प्रॉफिट से भी होता है, कैपिटल से भी होता है, प्रोविजन से भी होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। चलिए, इफ redemption of debenture is made by conversion method, if redemption of debenture is made by conversion method, the amount to be transferred redemption reserve account will be equal to % of converted amount to debentures। conversion method में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का जो अमाउंट होता है वो ट्रांसफर करते हैं डीआरआर में, रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कितना, 40, 50, 60, वो रिक्वायर्ड ही नहीं होता है, वो रिक्वायर्ड ही नहीं होता, नॉट रिक्वायर्ड इज द राइट आंसर। द टर्म करंट एसेट्स नॉट इंक्लूड, करंट एसेट्स में कौन सा शामिल नहीं होता है, इसका आप लोग मेरे को क्या बताइए, कमेंट करके आंसर बताइए। मेरे हिसाब से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एसेट ऑफ अ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड, जो बिजनेस का एसेट होता है वो क्लासिफाइड है कितने कैटेगरी में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। क्या फिक्स एंड नॉन फिक्स एसेट्स में क्लासिफाइड होता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स में होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए जल्दी से। तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, नॉन करंट एंड करंट एसेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। डिवेंचर्स आर सो इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, डिवेंचर्स जो है बैलेंस शीट में किसके अंडर शो करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन बिल्कुल नहीं, करंट लायबिलिटी बिल्कुल नहीं, शेयर कैपिटल बिल्कुल नहीं, सिक्योर्ड लोन किसके अंडर शो करते हैं, सिक्योर्ड लोन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, करंट एसेट ऑफ द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स, इसका आंसर बताइए। करंट एसेट्स में क्या क्या शामिल होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज करेक्ट। व्हाट इज सो बाय बैलेंस शीट, व्हाट इज सो बाय बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या शो करता है, एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। सीधा सीधा ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ स्पेसिफिक डेट। क्योंकि कोई भी कंपनी हो या पार्टनरशिप का बैलेंस शीट हो, वो पोजीशन ही शो करता है, या सोल प्रोप्राइटर हो। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज इज नाउ प्रिपेयर्ड इन, कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है क्या वर्टिकल फॉर्म में होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दिस नहीं होगा। क्या बोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होता है, नहीं, वो वर्टिकल फॉर्म में बनता है, इस तरह से ऊपर से नीचे। When financial statement of two or more organizations are analyzed, it is called, जब दो financial statement को यानी कि ऑर्गेनाइज एनालिसिस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल नहीं बोलते हैं, वर्टिकल नहीं बोलते हैं, तो आंसर होगा इंटरफॉर्म एनालिसिस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फॉर हुम is the analysis of financial statement not significant, किसको इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टर्स का इंपॉर्टेंस होता है, गवर्नमेंट का भी होता है, कंपनीज के एम्प्लॉय का भी होता है। एम्बेसडर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। व्हेन बैड पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज ट्राइड टू बी डिपिसिटेड एज गुड, इट इज नोन एज, देखिए अगर आपका कंपनी का फिनेंशियल कंडीशन खराब है और आप क्या शो कर रहे हैं, बेहतर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। जैसे मान के चलिए कभी आपके घर में गेस्ट आता है तो गेस्ट के आने से पहले आप क्या करते हैं, जो भी आपके घर का जो सामान है प्रॉपर तरीके से सजा करके रख देना, ठीक, तो उसको हम लोग क्या एक्चुअल में आप वैसे तो रह नहीं रहे हैं,
गेस्ट के आने से पहले ठीक कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं ना, मैनिपुलेट कर रहे हैं। कमा रहा है तुम 10,000 और बता दे रहा है 1,00,000, एक जीरो ज्यादा दिखा दे रहा है। तो अकाउंटिंग का ये लिमिटेशन होता है, ये कमी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पर्सनल बायस नहीं होगा, प्राइस लेवल चेंज नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग। है बैड और दिखा रहा है गुड। नेक्स्ट, which of the following is not a part of financial statement of a company? financial statement of company का कौन सा पार्ट नहीं होता है, जल्दी बताइए आप लोग। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को और किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं, नॉन ऑफ दिस नहीं, एस्थेटिक नहीं, डायनेमिक के नाम से जाना जाता है हॉरिजॉन्टल को। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या शामिल होता है? ऑप्शन हमारा क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से बोलिए। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज, कॉमन साइज स्टेटमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बोलिए। हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डायनेमिक के नाम से जाना जाता है। ये होगा ना ऑप्शन हमारा, देख लीजिए। अच्छा, 58 का वर्टिकल होगा। चलिए सॉरी गाइज, इसका आंसर होगा हमारा क्या होगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा वर्टिकल एनालिसिस। अच्छा ठीक, इसको बोलते हैं ना, देखिए फिर से, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक, हॉरिजॉन्टल को हम लोग बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक, और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को किस नाम से जाना जाता है, तो वर्टिकल के नाम से जाना जाता है। इन अ कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू, कितने के बराबर होता है, जल्दी से बोलिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, वर्टिकल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज, वर्टिकल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज, वर्टिकल एनालिसिस को और किस नाम से जाना जाता है, ये आप मेरे को बताएंगे, जल्दी से बोलिए। ये हमारा होगा एस्थेटिक्स, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। जय हिंद।